आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्यार से भरा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस शाम का समय में आपका मुंह का खोजी में आने के लिए और एक मौका हमारे जीवन में आपने दे दिया है करके हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारा विश्वास आपके ऊपर है। आपने बोला है दुनिया में तुमको कष्ट है, लेकिन मैंने इस दुनिया को के ऊपर जय लिया है करके आपने बोला है। आपका ये वचन है कि दुनिया के अंत तक हर पल आप हमारे साथ में है करके, और इस अंतिम समयों में हम उस अंतिम समयों का चिन्ह, जो जो चिन्ह आपने बताया है, उस वचनों में गौर करना चाहता हूँ प्रभु जी। उस चिन्हों को आप हमको समझा कर देना, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। लिया जाने वाला एक एक आपका वचन दिल का गहराइयों में हमारा समझ में आने के लिए आप हमको मदद करना। पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको चलाना, बात करने के लिए मुझे शक्ति और कृपा देना। जुड़े हुए सभी आपके प्रियजनों को आप आशीर्वाद देना। आपका नाम का महिमा करना आपके हाथों में सौंप देता हूँ, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन। बाइबल स्टडी सेशन नंबर 21। इस सेशन में सबको मैं स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। हमारा एंड टाइम प्रोफेसी का, आखिरी समयों का भविष्यवाणी का, इस बाइबल स्टडी में आज एक नया टॉपिक हम शुरू कर रहा है, द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, अंतिम समयों के चिन्ह। उसका आज पहला भाग है। क्योंकि मैंने जब उसका लिस्ट किया, प्रभु यीशु ने बताया हुआ अंतिम समयों का चिन्ह जो है, द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, जब उसको मैंने एक लिस्ट बनाया, उस लिस्ट में 50 चिन्ह आ गया। 50 चिन्ह, 50 साइंस। अगर 50 साइन है तो ये हम घाई घाई में इसको एक क्लास में या दो क्लास में खत्म करने में मतलब नहीं है। और अंतिम समयों का चिन्ह समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर एक डॉक्टर के पास हम चले गया, हमको कुछ तकलीफ है, कई दिनों से हमारा तकलीफ है, लेकिन डॉक्टर उसका चिन्हों को देखे समझ में नहीं आ रहे उसको कौन सा बीमारी है, तो हम बहुत निराश हो जाएंगे। क्योंकि चिन्हों से अगर समझा कि ये फलाना फलाना बीमारी है, तो ही ट्रीटमेंट इलाज कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होता है, इलाज नहीं होगा और बहुत कुछ हो सकता है। वैसे अंतिम समयों का चिन्ह हम हरेक विश्वासी ठीक से समझ लेना, ये बहुत जरूरी है। इस कारण ये चिन्हों को, एक एक चिन्हों को हम गंभीरता के साथ में देखेंगे, गहराइयों में देखेंगे। मैं याद करता हूँ, कुछ समयों तक मैं विश्वासी रहने के समय में मुझे इतना ही याद था, अंतिम समयों का चिन्ह बोला तो भूकंप होगा और युद्ध होगा, हाँ फिर कुछ बीमारियां आते हैं, भयानक बीमारियां। इतना ही मैं सोचते थे। हाँ, वो उस वचनों से मैं कई बार पढ़कर गए हुए हैं, लेकिन मेरे दिल में वो नहीं गया कि इतने सारे चिन्ह हैं जो यीशु मसीह ने खुद बोला है। वैसे तो अविश्वासी लोग, अल्पविश्वासी लोग, आधा विश्वासी लोग, वो लोग भी बोलते हैं, पृथ्वी में कुछ भी घटना घटने के टाइम में वो लोग बोलते हैं कि हाँ देखो अंतिम समय है, अंतिम समय है। मेरा पिताजी एक विश्वासी नहीं था, अभी इस दुनिया में नहीं है, एक नामधारी क्रिश्चियन थे जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है। मुझे उसमें बहुत दुख है। हमारे बचपन में हमने बहुत बार सुना, अगर समझो हमारे गांव में ज्यादा बारिश गिरा, ज्यादा बारिश गिरा, ज्यादा क्या बोलते हैं लैंडस्लाइड हुआ और बहुत कुछ हो गया, ये सब देखने के समय में पिताजी बोलते थे अंतिम समय है, अंतिम समय है। तो हमारा दिमाग में कुछ तो फिट हो गया कि हाँ, जो साधारण तरीके से जो हो रहा है उससे बढ़कर अगर कुछ होता है तो अंतिम समय है। कुछ अजंबे बातों को नजरों के सामने दिखाई दे रहे तो
अंतिम समय है। बस उतना ही समझा था। हाँ, दुनिया के लोगों को भी, अविश्वासी लोगों को भी लगता है अंतिम समय है, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम विश्वासी, बाइबल पढ़ने वाले, यीशु मसीह के वचनों के ऊपर विश्वास करने वाले, हाँ उसने बोला है तो वैसे ही है, उसने अगर हो जाएगा बोला है तो हो ही जाएगा, ये विश्वास करने वाला हम विश्वासी लोग, यीशु मसीह ने अगर 50 चिन्ह वो मेरा लिस्ट है, छोड़ दीजिए 50, 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, वो नंबर को छोड़ दीजिए, लेकिन इतने सारे चिन्ह है, इतने सारे चिन्हों को यीशु मसीह खुद होकर उनके मुंह से बोला है, तो वो कितना इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो हम आगे जाएंगे, देखेंगे द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स, अंतिम समयों के चिन्ह। हम पहले 3 सवाल करेंगे। द एंड टाइम्स ऑफ व्हाट, अंतिम समय या अंतिम समयों किसका। जब कभी हम बोलेगा उसका अंतिम समय है, हमारा फलाना फलाना आदमी है उसका अंतिम समय है, तो कोई भी पूछेगा कौन है वो। तो जब भी हम बोलेगा अंतिम समय है, किसका है, किसका अंतिम समय है, किसका अंतिम समय, विश्वासी का अंतिम समय है, या यीशु मसीह का राज्य का अंतिम समय है, या स्वर्ग का अंतिम समय है, या भगवान का अंतिम समय है, क्या है, किसका अंतिम समय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे। दूसरा सवाल, एंड डेज और एंड टाइम्स, दैट इज वन थिंग। द लास्ट डे और द एंड, दैट इज अनदर थिंग। व्हाट इज द डिफरेंस। अंतिम दिनों, टाइम्स बोलते हैं उसको, अंतिम समयों या अंतिम समय, लेकिन दूसरा साइड में और एक शब्द है, द लास्ट डे, अंतिम दिन या अंत। ये दोनों में क्या अंतर है, हाँ इसमें अंतर है, ये अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। तीसरा और एक सवाल, अगर ये दोनों में अंतर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट डे और द एंड। मैं और किधर से शब्दों को लेके नहीं आया, ये बाइबल के अंदर ही है, ये सारे शब्द बाइबल के अंदर है। कुछ जगह में लिखा है द एंड डेज, कुछ जगह में लिखा है द एंड टाइम्स, कुछ जगह में लिखा है द लास्ट डे, कुछ जगह में लिखा है द एंड। तो ये सब क्या है। अंतिम दिनों बोला तो पिछले समयों में हमने थोड़ा सा बताया था, अंतिम समयों बोला तो कम से कम पहला शतक से अंतिम समय शुरू हो गया। पहला यूहान दूसरा अध्याय का 18 में वो लिखा है, ये अंतिम समय है करके हम पहचानते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां उभर कर आए हैं, इसे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। तो अंतिम समय पहला शतक से लेकर फर्स्ट सेंचुरी से लेकर शुरू हो गया, मतलब जब से परमेश्वर का मंडली का उद्घाटन हो गया, इनॉग्रेशन हो गया, जब से परमेश्वर का मंडली, यीशु मसीह का मंडली पेंदिकोस का दिन में उसका उद्घाटन हो गया, उस दिन से लेकर, उस समय से लेकर शैतान का राज्य में बहुत कुछ वो करने के लिए कोशिश कर रहा है, वो कुछ लेके आने के लिए कोशिश कर रहा है, इसलिए वो समय को बोलते हैं कि अंतिम समय। अभी हम पहला सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, तभी हमको समझ में आएंगे अंतिम समय किसका है भाई, अंतिम समय किसका है। और तीसरा सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट डे और द एंड, अंतिम दिन या अंत, इसका अर्थ क्या है। चलो ये तीनों सवालों का अर्थ पहले हम समझेंगे, फिर हम अंतिम दिनों का, अंतिम समय का चिन्हों में हम चले जाएंगे। पहला सवाल, एंड टाइम्स ऑफ व्हाट, अंतिम समय किसका है, किसका अंतिम समय है, किसका श्वास जाने वाला है, किसका आखिरी श्वास निकल जाने वाला है, यह है उसका सवाल। मैं और किधर से उत्तर नहीं दूंगा, मैं बाइबल से ही आपको उत्तर दे दूंगा। मत्ती का 24 का तीसरा वचन में लिखा है, थोड़ा मैं इंग्लिश में भी पढ़ता हूं। एंड as he sat upon the mount of olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, when shall these things be, and what shall be the sign of thy coming and the end of the world। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था यीशु मसीह, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें कब होगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। सो एंड ऑफ व्हाट,
एंड टाइम्स ऑफ व्हाट? एंड टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड। भूलो मत, आखिरी समय। किसका आखिरी समय? किसका श्वास निकल जाने वाला है? किसका आखिरी श्वास निकल जाने वाला है? कौन खत्म होने वाला है? हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई तो खत्म होने वाला है। कौन है? जगत खत्म होने वाला है। अभी आप पूछेंगे जगत बोला तो क्या है, व्हाट इज द वर्ल्ड? बहुत सारे लोगों को डाउट है, वर्ल्ड बोलेगा तो पृथ्वी है क्या? ये गोल गोल जो पृथ्वी है वो है क्या? बिल्कुल नहीं। बाइबल में जहां कहीं द वर्ल्ड बोलता है, द वर्ल्ड, दुनिया, जगत, संसार, ऐसा सब बोलते हैं, वो एक उद्देश्य के साथ में, एक अर्थ के साथ में बताया हुआ है। और उसको अगर मैं एक शब्द में आपको उसका अर्थ बताएगा, आपको समझने के लिए, आसान होने के लिए, आप ऐसा समझ लीजिए, शैतान का राज्य। शैतान का राज्य। तो जहां कहीं आपको समझ में नहीं आया, बाइबल में ये वचन है जिसमें ये आया कि जगत, संसार, दुनिया, आप ऐसा उसको पढ़ लिया तो भी चलेगा, शैतान का राज्य। हालेलुया। प्रभु को बहुत धन्यवाद। चेलों को समझ में आ गया, दुनिया का अंत होने वाला है, मतलब शैतान का राज्य का अंत होने वाला है। चेले लोग पूछा, भा प्रभु, बोलो, हमको बोलो, तो कभी आने वाला है? कभी आएगा? कभी आएगा? कभी वापस आएगा? गया नहीं अभी तक, उनको मालूम है, लेकिन वो वापस आने वाला है, जाएगा और वापस आएगा। तेरे आने का, तू वापस कभी आएगा? और जगत का अंत कभी होगा? तो जब कभी हम बोलेंगे दी एंड टाइम्स, आखिरी समयों, आखिरी समय, किसका आखिरी समय है भाई? ये दुनिया जो चला रहा है, मनुष्यों के ऊपर जो प्रभुता कर रहा है, हमको, हमारा जिंदगी को नरक तुल्य बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, इस जगत का जो राजा है, शैतान जो है, उसका राज्य का अंत, हाँ, वो होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एंड टाइम्स आर द एंड टाइम्स ऑफ सैटेनिक किंगडम, द किंगडम ऑफ द डेविल। शैतान का राज्य का अंत है। इसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अंतिम समय कैसे होंगे, क्या होंगे, ये पढ़ने के लिए मुझे बहुत उत्सुकता हो जाता है। दूसरा सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे, ये दोनों के बीच में क्या फर्क है? अंतिम समय और आखिरी दिन, या अंतिम दिन, या अंत, ये भी हम वचन से देखेंगे। पहला यूहन्ना का 2 का 18 पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे। हे लड़कों, हे बच्चों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। देखो, पिछले क्लासेस में, पिछले दिनों में मैंने आपको लंबाई चौड़ाइयों में विस्तार में बताया कि दो राज्यों का लड़ाई है। एक राज्य चलाने वाला यीशु मसीह है, दूसरा राज्य चलाने वाला शैतान है। एक राज्य अभी हमारे नजरों के सामने है, दूसरा राज्य आया नहीं। हम वो दूसरा राज्य के लिए बाट जोह रहा है। हम दूसरा राज्य के लिए बाट जोह रहा है, यीशु मसीह का राज्य के लिए बाट जोह रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, इधर कोएलिशन गवर्नमेंट नहीं है। जब यीशु मसीह का राज्य आएगा, ये जो अभी जो राज्य है शैतान का राज्य, इसको इसको धक्का मारेगा, इसको उखाड़ के फेंक देगा। समझौता के साथ में, इसके साथ में यीशु मसीह राजी करने वाला नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोगों को लगता है कि शैतान का सिस्टम में हम भी थोड़ा घुस जाएंगे और इस पृथ्वी को हम नया करने के लिए कोशिश करेंगे। नहीं, प्रभु को वो तरीका नहीं है। प्रभु आएगा तो ये सिस्टम को पूरा का पूरा उखाड़ के फेंक देगा, और उसका जो राज्य है, उसका नया सिस्टम जो है, पृथ्वी के ऊपर स्थापना करेगा। तो इधर बोलते हैं कि अभी अंतिम समय है, पहला सदी में बोल रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी में बोल रहे हैं। क्या बोल रहे? देख, कई सारे क्रिस्तु विरोधियां आ गए हैं अभी भी, पहला शतक में ही। तो अंतिम समय है। तो अंतिम समय का परिभाषा, डेफिनेशन ये है कि देखो, एक मुकाबला जैसा है। देखो, शैतान को मालूम है उसका राज्य जाने वाला है, और उसको मालूम है दूसरा जो प्रभावशाली है, वो उसका राज्य स्थापना करने के लिए आने वाला है। तो वो उसका पूरा दम लगा के, ताकत लगा के कोशिश कर रहा है कि चलो,
वो जब आएगा वो ख्रिस्त होकर आने वाला है, अभिषिक्त राजा होकर आने वाला है। चलो मेरी तरफ से कुछ डुप्लीकेट राजाओं को, डुप्लीकेट लोगों को मैं खड़ा करेंगे, जिसको दुनिया देखेंगे कि ये हमारा राष्ट्र को अच्छा करेंगे, ये दुनिया को अच्छा करेंगे, ये अच्छा हो जाएंगे, भारत ऐसा भारतवर्ष हो जाएंगे, इंग्लैंड ऐसा इंग्लैंड हो जाएंगे, जर्मनी ऐसा जर्मनी होकर उभर कर आएंगे। हिटलर, मुसोलिनी, और इंडिया में एक बहुत प्रशंसा है। तो शैतान उसके राज्य में कई सारे लोगों को ऐसा लेके आता है, दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो ये मसीहा है, ये तो अभिषिक्त राजा जैसा, ये राष्ट्र को ठीक करने वाला है, दुनिया बहुत अच्छा होने वाला है। तो पहला सदी से लेकर शैतान का ये प्रयास शुरू हो गया, क्रिस्तु विरोधियों को लेके आना। क्रिस्तु विरोधी, अगर ये शब्द अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया, पिछले क्लासेस में मैंने डिटेल में बताया, क्रिस्त जो है उसका डुप्लीकेट है एंटी क्राइस्ट। क्रिस्तु विरोधिया, मेनी एंटी क्राइस्ट इधर लिखा है, मेनी एंटी क्राइस्ट, कई क्रिस्तु विरोधिया। तो शैतान का राज्य से कई क्रिस्तु विरोधियों को वो लेके आता है पृथ्वी के ऊपर शासन करने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है उसका समय सीमित है, कम है। वो कम समय के अंदर लोगों को भरमाना चाहते हैं कि फलाना फलाना इस दुनिया को ठीक करेंगे। तो ये डिफरेंस हम बात कर रहे हैं। डिफरेंस में पहला पॉइंट बोल दिया कि आखिरी समयों बोला तो, या आखिरी समय बोला तो क्या है, पहला सदी से लेकर जब से क्रिस्तु विरोधियों को लेके आने के लिए शैतान प्रयत्न कर रहा है, पहला सदी से लेकर, क्योंकि बोलते कि पहला सदी में है ऑलरेडी क्रिस्तु विरोधिया। नीरो था उस समय में, रोमा साम्राज्य के अधिपति लोग थे, छत्रपति लोग थे उस जमाने में। उसके बाद में अलग अलग जगहों में उन्होंने क्रिस्तु विरोधियों को लेके आया, पूरे राष्ट्रों को उनके पीछे खींचा, लोगों को बर्बाद किया। तो ये क्रिस्तु विरोधियां हैं। तो इससे हमको समझ में आता है कि देख, आखिरी युद्ध के लिए शैतान तैयार हो रहा है कि डुप्लीकेट्स को लेके आ रहा है, उसको मालूम है ओरिजिनल आने वाला है कुछ दिन के बाद में, और तभी इसका राज्य हट जाएगा, ये भी उसको मालूम है। तो ये है आखिरी समय, बोला तो पहला सदी से शुरू हो गया, और जिस दिन उसका राज्य समाप्त हो जाएंगे, उस पहला सदी से लेकर जिस दिन उसका राज्य समाप्त हो जाएंगे, उस बीच में जितना भी टाइम हो, अभी लगभग 2000 साल हो गया, बराबर 2023 हो गया, अगर और भी कुछ साल है और उसके बाद में यीशु मसीह आएगा और इसका राज्य को खत्म करेंगे, तो ये जो टाइम पीरियड है उसको बोलता है अंतिम समय, आखिरी समय, एंड डेज, एंड टाइम्स। अभी द एंड क्या है, लास्ट डे क्या है, आखिरी दिन बोला तो क्या है, वो ये वचन से आपको समझ में आएगा, मरकस 13 का 32। But of that day and that hour not no man, no, not the angels which are in heaven, neither the son but the father। तो उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। देखिए एक दिन है, एक दिन, और उस दिन का एक घड़ी है। जैसा चंद्रयान 3 अगर भेजने वाला है, उसके लिए उन्होंने एक टाइम रखा ना, फिर वो टाइम को सेटिंग करके काउंट डाउन शुरू हो जाता है, फिर वो बोलेगा बराबर यही टाइम पर, मुहूर्त सब देखा होगा, बराबर यही टाइम पर चंद्रयान 3 चले जाएंगे, चंद्र को चले जाएंगे। यीशु मसीह का आगमन को एक दिन है और एक समय है, लेकिन वो दिन और वो समय कोई भी नहीं जानते हैं। दैट इज अ टॉप सीक्रेट, ये बहुत बड़ा एक सीक्रेट है। पिता ने उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं बताया है कौन सी दिन यीशु मसीह इस पृथ्वी में आएगा, कौन सी घड़ी में स्वर्ग से निकलेंगे। ये किसने बोला, और किसी ने नहीं बोला, यीशु मसीह खुद बोला है। यीशु मसीह बोलते हैं कि उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। तो जिस दिन में और जिस घड़ी में, घड़ी को छोड़ दीजिए, जिस दिन में यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर दोबारा आने वाला है, उस दिन को बाइबल में बोलता है अंतिम दिन, द लास्ट डे, द लास्ट डे और द एंड। अभी वही हम थोड़ा स्पष्ट करने के लिए सवाल तीसरा डाला हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट डे, द एंड।
उसके लिए मैं पहले इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर हिंदी में पढ़ता हूं। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लास्ट डे और द एंड? द एंड हैज मेनी पैरेलल वर्ड्स। द एंड, द लास्ट डे, द डे ऑफ द लॉर्ड। कम से कम ऐसा 3 शब्द हम बोल सकते हैं, द एंड, द लास्ट डे, द डे ऑफ द लॉर्ड। सो आपका बाइबल में जब कभी आपको द लास्ट डे, द एंड, द डे ऑफ द लॉर्ड, ये सब आपको बार बार दिखाई देगा। मैं एक दिन बैठ के द डे ऑफ द लॉर्ड का एक लिस्टिंग बना रहा था बाइबल से। मेरे पास एक सर्च इंजिन है, वो सर्च इंजिन में मैं द डे ऑफ द लॉर्ड, मुझे इतने सारे वचन मिला, इतने सारे, मैं अचंभित हो गया, इतने सारे वचन में लिखा है क्या द डे ऑफ द लॉर्ड? तो हम बहुत गंभीरता से इस बात को देखना चाहिए। द डे ऑफ द लॉर्ड, द डे ऑफ द लॉर्ड, तो वो क्या है? द डे ऑफ द सेकेंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, दैट इज कॉल्ड द एंड, द लास्ट डे, द डे ऑफ द लॉर्ड। ऑन दिस सेम डे the following much awaited things also will happen: resurrection of his saints, end of the kingdom of Satan, start of the kingdom of God or the kingdom of Jesus, judgment of those living on the earth। कम से कम इतने 4। अभी मैं हिंदी में पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए। अंतिम दिन या अंध, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ, कभी कभी इसको अंध बोलते हैं, कभी कभी अंतिम दिन बोलते हैं, कभी कभी प्रभु का दिन बोलते हैं। इसका सबका एक ही एक अर्थ है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का दिन। याद करना, जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं, पिता ने सीक्रेट में रखा है, वो बात गुप्त में रखा है। इसी दिन निम्नलिखित बहु प्रतीक्षित बातें भी घटित होंगी। उनके संतों का पुनरुत्थान होगा उस दिन, शैतान के साम्राज्य का अंध अस्तमान होगा उस दिन, परमेश्वर का राज्य या यीशु मसीह का राज्य का शुरुआत होगा उस दिन, पृथ्वी पर रहने वालों का न्याय होगा उस दिन। अभी आपको समझ में आया होगा, अंध, द एंड, द लास्ट डे, द डे ऑफ द लॉर्ड, ये सब का मतलब क्या है, और अंतिम समयों, द एंड टाइम्स, उससे इसका फर्क क्या है। अब इतना आपको स्पष्ट हो गया, तो हम आगे जाएंगे। व्हाट जीसस सेड अबाउट द साइंस ऑफ एंड टाइम्स। यीशु मसीह ने खुद आखिरी समयों का चिन्ह बोलकर क्या कहा है। अभी ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, यीशु मसीह ने क्या बोला है अंतिम समयों का चिन्ह के बारे में। मत्ती 24 में वो लिखे रखा है, दैट इज इक्वल टू मरकोस 13, दैट इज इक्वल टू लूकोस 21, दैट इज इक्वल टू रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बोला, मेरा विश्वास जीवन का बचपन में अंतिम समय बोलने से मैं इतना ही सोचता था कि भूकंप होंगे। कल मोरक्को में भूकंप हो गया, 600 लोग मर गए। भूकंप होगा, महामारियां आएंगे, युद्ध होंगे, तो मुझे लगता है अंतिम समय है। नहीं, यीशु मसीह ने इतने सारे चिन्हों को बताया है, और मत्ती 24 में जो लिखा है वही बातें 13 में, मरकोस 13 में लिखा है, और वही बातों को लूका 21 में लिखा है। थोड़ा इधर उधर आगे पीछे बोला होगा, थोड़ा कम ज्यादा बोला होगा, लेकिन बातें वही है। और उसको एक सीक्वेंस भी है, उसको एक अनुक्रम भी है। देयर इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस पहचानना, उसका अनुक्रम पहचानना, उसका ऑर्डर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा दिमाग इस विषय में कभी खुल गया, मैं आपको बोलता हूं, जैसे बहुत सारे लोगों का है। मुझे भी प्रकाशित वाक्य पढ़ेगा तो कुछ समझ में नहीं आता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था। पता नहीं आप लोगों का क्या हालत है। बहुत सारे लोगों में बहुत जगहों में बताया है कि कोई भी विश्वासी का बाइबल उठा के देखो, उसका आखिरी 10 पेज जिसमें प्रकाशित वाक्य है वो एकदम सफेद रहता है। बोला तो उसमें कोई गंदगी नहीं रहता है, मतलब उस पन्नों में वो लोग गया ही नहीं है। एकदम फ्रेश है वो पेज। सच्चाई है क्या नहीं? तो मतलब हमको समझ में नहीं आता है बोल के हम वो छोड़ देता है। मैंने बोला है, यीशु मसीह ने क्या बोला?
अच्छा, रेवलेशन में जो बताया गया वो यीशु मसीह ने बताया क्या? हाँ, यीशु मसीह ने ही बताया है। यीशु मसीह ने उसका उसका मैसेंजर को भेजकर उनका चेला यूहान को बताया हुआ बातें हैं। और उसका छठवां अध्याय में क्यों लिखा है? छठवां अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अंतिम समयों के चिन्हों के विषय में। चिन्हों के विषय में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 6 के बाद में, 6 अध्याय के आगे कोई भी अंतिम समयों का चिन्ह नहीं बताया है। उसके आगे भी है, खास करके 13 अध्याय में है, ये सब है। लेकिन छठवां अध्याय इतना इंपॉर्टेंट है। और जब मैंने कोशिश किया, अच्छा प्रकाशित वाक्य थोड़ा समझने के लिए कोशिश करेंगे, मैं इधर उधर किसी ना किसी ने बताया हुआ भाषणों को सब सुनने के लिए शुरू किया। किसी का भाषण में वो ऐसा बोलते हैं, किसी का भाषण में वो वैसा बोलता है। कोई बोलता है वो सफेद घोड़ा जो है, सफेद घोड़ा यीशु मसीह खुद है। कोई दूसरा बोलते हैं कि सफेद घोड़ा बोला तो एक पोप था। कोई बोलता है वो लाल घोड़ा जो है, वो लाल घोड़ा अभी तक आया नहीं। कोई बोलते हैं कि वो लाल घोड़ा आके चला गया, वो नीरो था। कोई भी कुछ भी बोलता है। इतने सारे भाषण आपको यूट्यूब में बहुत सारे साइट में मिल जाएगा। आप पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। मैं भी आखिर में पूरा कंफ्यूज हो गया। एक आदमी ऐसा बोलते, एक आदमी वैसा बोलते हैं। लास्ट में प्रभु का आत्मा, मैं मेरा बड़ाई के लिए नहीं बोलता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं फेल हो गया। फिर मैं सोचा कि इसका तो अर्थ तो समझना बहुत जरूरी है। कुछ समयों में ऐसा हो गया कि प्रभु का आत्मा मुझे बोला कि मत्ती का 24 पढ़ो। मत्ती का 24 में एक ऑर्डर में कुछ बातों को बताया है। फिर मैं प्रकाशित वाक्य की 6वां अध्याय पढ़ा और प्रभु का आत्मा मुझे दिखाया, देखो मत्ती का सुसमाचार का 24वां अध्याय में जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में घटनाओं को बताया है, घटनाओं को वही सीक्वेंस में इधर घोड़ों को बताया है। घोड़ों को, सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, वही ऑर्डर में है। हालेलुया। तभी मेरा दिमाग खुल गया। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, अभी और किधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपका वचन से ही स्पष्ट है। यीशु मसीह ने मत्ती 24 में, यीशु मसीह ने बोला हुआ जिंदा रहने के समय में, पृथ्वी में रहने के समय में, चेलों के साथ में रहने के समय में बोला हुआ बातों को मत्ती 24 में जो लिख के रखा है, और मार्क 13 और लूक 21, तीनों से में उसमें जो लिखे रखा है, जो ऑर्डर में लिखे रखा है, वही ऑर्डर में यीशु मसीह वापस उनका चेला यूहान को। मुझे एक बात समझ में आ गया। मत्ती, मार्क, लूक, चौथा सुसमाचार किसने लिखा? यूहान ने लिखा। तो यूहान भी इधर आ गया। रेवलेशन यूहान को मिला ना, ये रेवलेशन तो चारों को मिल गया, चारों में आ गया। अंतिम समयों का चिन्ह चारों में आ गया। चलो, एक्साइटिंग इन्वेंशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, हम विषय में नहीं गए अभी तक। तो यीशु मसीह ने बताया वो बातें इसमें सब लिखे रखा है। अभी हमको एक महत्वपूर्ण बात करना है, काम करना है। हमको पढ़ना है। मैं बोला मैं हंसते हंसते जाऊंगा, धीरे धीरे जाऊंगा, मैं घाई गड़बड़ नहीं करूंगा, क्योंकि अंतिम समयों का चिन्ह है। समझना है। जब ये चिन्ह हमारे नजरों के सामने आएंगे, अगर हम उस समय में जिंदा है, समझ में आना चाहिए भाई, शैतान का राज्य खत्म होने के लिए थोड़ा ही श्वास बाकी है। उसका दीर्घ श्वास थोड़ा ही बाकी है। इसलिए हिम्मत धरो, किया बांधो, निराश और हताश मत हो जाओ, घटनाओं को देख के डरो मत। तो चिन्हों को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हमको क्या करना है? थोड़ा बोरिंग काम करना है। थोड़ा थोड़ा सा बोरिंग काम बोला तो क्या है, आजकल सबके पास सोशल मीडिया और इतना सारा टेक्नोलॉजी है। कोई भी बाइबल उठा के पढ़ता नहीं। आजकल बाइबल जो पुस्तक है वो लेके कोई चर्च में जाता भी नहीं है। मैं जाना चाहता हूँ वही लेके आखिरी श्वास तक, वही उठा के लेके जाना चाहता हूँ जिस बाइबल 30 साल पहले मेरे हाथ में आ गया है, वही बाइबल। तो हम थोड़ा बोरिंग काम करने वाला है। बोरिंग काम बोला तो क्या है? बोर होने वाला काम क्या है? हम लंबाइयों में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑलमोस्ट। मत्ती 24 का 1 से 39 तक पढ़ेंगे। वो चैप्टर में और है, 50 के आसपास वचन है। कम से कम इतना पढ़ेंगे जहां चिन्हों को बताकर खत्म किया है। फिर उसका उसका ही कॉपी है मार्क में और लूक में। इसलिए हम पूरा वो मार्क और लूक 21 और 13 हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जो है, जो हमको एक्स्ट्रा मिलता है वहां से चिन्ह, कुछ एक्स्ट्रा चिन्ह उधर से मिल गया, तो वो भी हम पढ़ेंगे लूक में जाके। लूक में वो और है, वो भी हम पढ़ेंगे।
और पुराना करार में भी इस अंतिम समयों का चिन्ह बताया हुआ है, जोएल का पुस्तक में है, दूसरा अध्याय में, वो हम पढ़ेंगे। नया करार में वापस दूसरा थेसलोनियंस में, थेसलोनिकियों में दूसरा अध्याय में लिखा हुआ है अंतिम समयों का चिन्ह। फिर दूसरा तिमोथी में तीसरा अध्याय में लिखा है अंतिम समयों का चिन्ह। फिर हम क्लोज करेंगे रेवलेशन 6 अध्याय, जैसे मैंने आपको बोला, पहला वचन से लेकर 17 वचन तक, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर है वो। तो इतना हम पढ़ने वाले हैं। आप पूछेंगे आज टाइम मिलेगा क्या, आज हमको लग रहे 7:30 बजे तक खींचेगा, नहीं नहीं नहीं। जब बंद करना है बंद करेंगे, जहां खत्म हो जाएगा उधर हम खत्म करेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे। क्यों? हमको इसमें से एक एक पॉइंट, एक एक चिन्ह निकालना है। जैसा मैं बैठकर कई घंटों को निकालकर मैंने 50 चिन्ह को निकालकर एक लिस्ट बनाया है। तो थोड़ा बोर होने वाला, ये रीडिंग शुरू होने के पहले मैंने बहुत बार सोचा ये रीडिंग शुरू करूं क्या, तो आप लोग शायद सो जाएंगे, इंटरेस्ट चला जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा नहीं करेंगे। ये सबसे पहले मैंने जो लिस्ट बनाया है, कम से कम आपको दिखाएंगे ना वो लिस्ट में ये 50 चिन्ह क्या है। चलो, मेरा लिस्ट बहुत बड़ा लिस्ट है, बोला तो इसके बीच में कुछ हाइड करके भी रखा है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये लिस्ट में आज सिर्फ उसका हेडिंग बढ़ के जाएगा। बोला तो चिन्ह, पहला चिन्ह, दूसरा चिन्ह, तीसरा चिन्ह, चौथा चिन्ह, ऐसा करके 50वां चिन्ह कौन सा है इतना ही बोलेगा। बाकी डिटेल बाद में हम वापस आकर वापस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये चिन्ह, 50 चिन्हों को हम अलग अलग झुंड बना सकते हैं। कुछ चिन्ह चर्च से संबंधित है, यीशु मसीह का मंडली से संबंधित है। जैसे आपको बोलेगा तो, उदाहरण बोलेगा तो, सीरियल नंबर 1 पहला चिन्ह मंडली से जुड़ा हुआ चिन्ह है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये भी चर्च से जुड़ा हुआ चिन्ह है, मंडली से, विश्वासियों से जुड़ा हुआ चिन्ह है। और आगे आएगा 26वां, और आएगा 33वां। और ये ऑर्डर में क्यों लिखा? ये ऑर्डर में घटनाएं होने वाला है, खास करके। हाँ, कुछ कुछ घटनाएं पैरेलली होने वाला भी है, साथ में एक साथ ही होने वाला भी है, लेकिन ये जो ऑर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो ऑर्डर में लिखा। फिर इसराइल से संबंधित कुछ चिन्ह है, जैसे कि इधर दूसरा चिन्ह से लेकर 6वां चिन्ह तक इसराइल से संबंधित है। हम विश्वासी को जो इसराइल नहीं है, हम इसराइल थोड़ी है, हम इसराइल नहीं है, हम नया करार का यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले विश्वासी है, हम इसराइल जाति का नहीं है। तो इसराइल जाति से संबंधित कुछ चिन्ह भी है, वो भी बीच बीच में आया हुआ है। फिर दुनिया से संबंधित कुछ चिन्ह है, बोला तो दुनिया में क्या होगा, द वर्ल्ड, दुनिया में क्या होगा, ये भी चिन्ह है। मुझे मालूम है आपको ये मेरा ये अक्षर थोड़ा छोटा दिखता होगा, मैं थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। चल, तो मेरा कहने का मतलब है, ये लिस्ट के बारे में आप फिक्र मत करो, ये लिस्ट में आपको आज का दिन में भी मैं आपको कॉपी करके आपको दे सकता है, आप देख सकते हैं। ऐसा कोई मैं कुछ सीक्रेट टीचिंग तो नहीं कर रहा है, मेरा सारे मटेरियल इच्छा रखने वाले सभी लोगों को देने के लिए मेरे दिल में प्रभु ने बताया हुआ है। तो ये आज भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगा। तो इसलिए ये लिस्ट में अगर आपको कुछ पॉइंट में बोलने के समय में छूट गया तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये लिस्ट वापस लेने वाला है डिटेल में बात करने के लिए। आज मैं सिर्फ पढ़ के जाऊंगा, टाइटल पढ़ के जाऊंगा, चिन्ह क्या है। और आज मैं ये नहीं बोलूंगा ये कहां लिखा है। मैं 2 कॉलम बनाया है बाइबल में, मत्ती, मार्क, लूक, ऐसा करके बाइबल में प्रकाशित वाक्य छोड़ के बाकी क्या क्या लिखा है चिन्ह के बारे में, कहां कहां लिखा है वो इधर लिखा है। और वही चिन्ह प्रकाशित वाक्य में आया है क्या, मैं इधर लिखा है, ये साइड में, ये जी कॉलम में लिखा है। क्यों लिखा है मालूम है? ये लिस्ट अगर आप ध्यान से देखेगा, इसमें बहुत मेहनत मैंने किया है, बहुत समय बिताया है, इससे बहुत फायदा हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि प्रकाशित वाक्य आपको समझ में नहीं आता है या किसी को समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर प्रकाशित वाक्य का 6वां अध्याय का एक उदाहरण में बोलता है युद्ध के बारे में, मत्ती 24 का 6 में लिखा है, वो एक चिन्ह है। वो युद्ध को मैंने 18वां चिन्ह करके डाला है, क्योंकि बाइबल में जो ऑर्डर मिल गया वो ऑर्डर में डाला है। तो वो 18वां चिन्ह
मत्ती 24 का 6 में है, और वही चिन्ह प्रकाशित वाक्य का 6 का 4 में है। तो अगर ये दोनों एक ही है तो आपको प्रकाशित वाक्य भी समझ में आना शुरू हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। ये मुझे बहुत मदद हो गया था जब मैं इस यीशु मसीह का वचन, प्रकाशित वाक्य का, भविष्यवाणी का वचन में यीशु मसीह वापस बोला, मुझे प्रकाशित वाक्य भी थोड़ा समझने के लिए शुरू हो गया। फिर आखिरी में मैं इसमें ये लिखा है कि ये चिन्ह पूरा हो गया क्या नहीं हो गया, क्योंकि ये चिन्हों को यीशु मसीह 2000, लगभग 2025 साल पहले बताया है। उसके बाद में प्रकाशित वाक्य और एक 60 साल के बाद में बताया गया। तो कम से कम लगभग 2000 साल बीत गया अभी ये भविष्यवाणी बोलकर। तो हो सकता है कि इस भविष्यवाणी में लिखे हुए कुछ कुछ चिन्ह पृथ्वी में पूरा हो गया, और हो सकता है कुछ कुछ चिन्ह शुरू हो गया पूरा होने के लिए, अभी तक चालू है। तो आपको इधर से पता चलेगा ये चिन्ह हो गया है क्या। तो कोई जगह में मैंने लिखा है हैपनिंग, हो रहा है, हो रहा है बोला, तो अभी हमारा समय में ये हो रहा है। ये पिछले समयों में अगर हो गया तो मैंने लिखा है दिस हैपेंड अर्लियर, फिर शायद थोड़ा ब्रेक हो गया होगा, उसके बाद में वापस अभी भी हो रहा है। और कुछ जगह में मैंने लिखा है विल हैपन इन द फ्यूचर, भविष्य में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट। अगर भविष्य में होगा, हो नहीं सकता है कि हम इसको मिस करें। जब हमारे नजरों के सामने कल या परसों ये चिन्ह प्रकट हो जाएगा तो हम समझ लेना चाहिए कि हाँ, शैतान चालाकपन से ये तरीका लेके आ रहा है। एक उदाहरण मैं आपको बोलता हूं, अगर समझो कल हमारे ऊपर एक चाप आ जाता है, चाप बोला तो हमको एक नंबर दिया जाता है, हमारा गवर्नमेंट, और बोलते हैं कि देखो ये है आपका नंबर, ये है आपका पहचान, अभी आपका जो भी ट्रांसैक्शन है पेपर मनी से नहीं चलेगा, पूरा का पूरा ट्रांसैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मनी से चलेगा। बोलेगा तो आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि भाई क्रिस्तु विरोधी का एक चालाकपन नजदीक आ गया है। क्या है वो चालाकपन? सबको उसके अधीन में रखने का जो प्रयास है वो बहुत कड़क नियमों में हमारे सामने आ रहा है। किसके लिए? वो जो उसको नहीं मानेगा। कौन उसको नहीं मानेगा? प्रभु यीशु के लोग उसको नहीं मानेगा, बाकी सारे लोग उसको मानेगा। बाकी सारे लोग ये भी बोलेगा कि ये भगवान है, बाकी लोग ये बोलेगा ये क्रिस्त है, दिस इज द अनोइंटेड किंग, ये क्रिस्त है, यही हमारा इस दुनिया को अच्छा बनाने वाला। तो वो लोग उसको प्रतिष्ठान करेंगे, उनको ले चलेंगे, उनका प्रशंसा करेंगे, उनके अधीन में रहेंगे, वो जो भी बोलेगा वो सब करेंगे। लेकिन यीशु मसीह के लोग इसको मानेगा नहीं, क्योंकि इसको यीशु मसीह के लोगों को मालूम है कि क्रिस्त विरोधी बोल के एक डुप्लीकेट क्राइस्ट आने वाला है, वो ये है। बाइबल का वचनों से उनको समझ में आया, तो वो लोग इनको मानेगा नहीं। जो नहीं मानने वाला है उनको पकड़ने के लिए उनका एक तरीका है, पेपर मनी को खत्म करो, इलेक्ट्रॉनिक मनी लेके आओ, एक चाप दे दो, और वो चाप जिसको है वो जाके उसका हाथ या उसका माथा दिखाया तो ही ट्रांसैक्शन हो जाएगा। जब ये बातें हमारे नजरों के सामने कभी आ गया तो समझ लेना प्रभु का आगमन का दिन बहुत नजदीक है। और क्रिस्तु विरोधी उसके आखिरी श्वास, दीर्घ श्वास ले रहा है, लंबा श्वास ले रहा है, मरने पर है। क्रिस्तु विरोधी बोला तो शैतान का राज्य, ये हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने लिखा है विल हैपन इन फ्यूचर। तो जो भी विल हैपन इन फ्यूचर है बहुत 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 ध्यान से देखना पड़ेगा। जो हुआ है, हो गया है, उसका मैं वीडियो आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। जो हो गया हुआ है उसका वीडियो हो सकता है तो आने वाले दिनों में आपका विश्वास बढ़ने के लिए, हाँ बाइबल में लिखा था ये हो गया, ये भविष्यवाणी में बताया था ये चिन्ह है अंतिम समयों का, और वो हो गया। तो ये मैं आपको जितना वीडियो से आपको
स्पष्ट करने के लिए कोशिश करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि बाइबल का भविष्यवाणी कितना सच है। हो गया, कुछ कुछ भविष्यवाणी हो गया, बोला था वैसे ही हो गया। अभी समय व्यर्थ नहीं करेंगे। मेरा अभी का जिम्मेदारी है, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, एक एक चिन्ह क्या है इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में पढ़ूंगा, बस उतना ही करेगा। बाकी काम आगे जब इस लिस्ट में वापस डिटेल में पढ़ने के लिए आएंगे, उस दिनों में हम डिटेल में देखेंगे। चलो, पहला चिन्ह किसके लिए? मंडली के लिए। और वो हो गया, द आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। पेंटिकोस्ट के दिन सभी देहों पर पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया। मैं अभी जल्दी पढ़ के जाने वाला हूं, क्योंकि डिटेल में बाद में बात करें। दूसरा चिन्ह, दूसरा से छठवां चिन्ह तक इसराइल के बारे में है। इसराइल के बारे में है। जेरूसलेम विल बी कम, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, इसलिए इंग्लिश पूरा इंग्लिश में नहीं लिखा है, आप समझ लेना, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जस्ट बुलेट पॉइंट्स जैसा। जेरूसलेम कंपास्ड विथ आर्मीज, रोमन आर्मीज। इट्स ए फर्स्ट सेंचुरी इंसिडेंट। डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम टेम्पल विल हैपन सून आफ्टर दैट। जेरूसलेम में रोमन सेना लोग घेर लिया। पहले शताब्दी की घटना है, यरूशलेम मंदिर का विनाश किया गया। ये हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूसलेम सिटी, मैं बोलता हूं आपको बीच में, वापस वापस याद दिलाना चाहता हूं कि ये मैं और किधर से लेके नहीं आया। मैंने बताया मत्ती 24, मार्क 13, लूक 21, प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय, फिर बीच में मैंने दिखाया हुआ कुछ कुछ वचन, जोएल का पुस्तक में लिखा हुआ, पहला दूसरा थेसलोनियंस, सेकंड तिमोथी, ऐसा कुछ वचन बीच में। बस वो छोड़ के बाकी किधर से भी कुछ भी लेके नहीं आया। मेरा खुद का बोल के एक भी चिन्ह में लेके नहीं आया है। बाइबल में ये आखिरी समयों का चिन्ह है बोलकर जो बताया है, वही बातों को लेके आया। तीसरा चिन्ह, डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम सिटी, यरूशलेम शहर का विनाश। तो पहले क्या, दूसरा क्या बोला? यरूशलेम का टेम्पल, यरूशलेम का मंदिर जो है, जो सलोमन राजा ने बनाया, उसके बाद में हेरोदेस राजा ने उसको नया कर दिया, क्योंकि सलोमन राजा बनाया हुआ मंदिर को नबूकदनेस्सर आके उसको तोड़ फोड़ कर दिया। और जब यहूदियों के ऊपर राज्य करने के लिए हेरोदेस राजा आया, उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने बहुत पैसा खर्चा करके दूसरा मंदिर बनाया था। और वो दूसरा मंदिर रोमा साम्राज्य का फौजी आके, टाइटस बोल के एक सेनापति, उनका रोमा सेना को लेके आके यरूशलेम मंदिर को तहस नहस कर दिया। पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा करके यीशु मसीह ने उनको, उनके चेलों को बताया। वो जैसे कि वैसा हो गया, पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रखा। उसका कारण सब अलग है, वो डिटेल में बाद में बात करें। तो दूसरा चिन्ह वो था, यरूशलेम मंदिर को ढाह दिया जाएगा, वो हो गया। और तीसरा चिन्ह बताया है, डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम सिटी, यरूशलेम शहर को भी उन्होंने तहस नहस कर दिया, पूरा शहर को जला डाला। फिर क्या क्या किया? चौथा चिन्ह, इसराइली लोगों को पकड़ पकड़ के मारा, इतने सारे लोगों को स्लॉटर कर दिया, इतने सारे कत्ल हो गया उधर अलग अलग तरीके से। उनको किसी को तलवार से काटा, किसी को वो शहरपनाह को ऊपर से नीचे फेंक दिया, किसी को उबलने वाले तेल में फ्राई कर दिया, बहुत कुछ हो गया। इसराइली लोगों को बहुत संख्या में खत्म कर दिया। चौथा घटना ये भी हो गया, पहला सदी में हो गया हुआ है। पांचवा चिन्ह, रेस्ट ऑफ इसराइल टेकन टू ऑल नेशंस, बचे हुए इसराइलियों को दुनिया के सारे देशों में उनको फैलने दिया, या लेके गया या जाना पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है। नबूकदनेस्सर राजा का समय में भी इसराइल को पकड़ के कहां लेके गया? बाबिलोन में लेके गया। लेकिन बाबिलोन में ही लेके गया ना, बाबिलोन में ही गया, बाकी किधर नहीं गया। लेकिन ये जो घटना है, पांचवा घटना जो लिखा हुआ है, पहला सदी में इसराइली लोगों को पृथ्वी के सारे देशों में लेके गया। इंडिया में आया, मुंबई में आया, केरला में मट्टांचेरी बोल के कोचिन में आ गया, इंडिया में कलकत्ता में आ गया यहूदी लोग। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पहला सदी में ही आ गया, नहीं, धीरे धीरे धीरे, मतलब शुरू हो गया, पहला सदी में शुरू हो गया। इसराइली लोगों को, बेचे हुए इसराइली लोगों को वहां से दुनिया के चारों कोने में, हर एक राष्ट्रों में, हर एक जगह में, हर एक आइलैंड में, हर एक भूखंड में लेके गया। भविष्यवाणी था, पूरा हो गया। पांचवा, छठवा, जेरूशलेम ट्रोडेड डाउन बाय जेंटाइल्स, यरूशलेम को अन्य जातियों ने रोंद डाला। कितना सदी? पहला सदी से लेकर
1948 में जब इसराइल राष्ट्र वापस पुनर्स्थापित जब तक नहीं हुआ तब तक, मतलब 1900 साल, भयंकर बात है, 1900 साल यरूशलेम अन्य जातियों से रोंद डाला गया। भविष्यवाणी था, पूरा हो गया, पूरा हो गया, अभी कुछ बचा नहीं उसमें, क्योंकि 1948 में नया इसराइल राष्ट्र पैदा हो गया, जाति लोग उधर रोंदना खत्म हो गया। अभी वापस 7, 8, 9, 10, 11, 14 तक मंडली, बोले तो विश्वासी लोगों के लिए चिन्ह है। पढ़ेंगे सातवां चिन्ह, क्रिश्चियंस डिसीव्ड बाय फॉल्स क्राइस्ट, झूठे ईसाई, सॉरी वो गलत लिखा है, झूठे झूठे क्रिस्त, झूठे मसीहों के द्वारा ईसाइयों को धोखा दिया जाता है। वो चालू है पहला सदी से लेकर अभी भी चालू है, अभी जोरदार चालू है। आपको कितना समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत सारे सेवाओं में आप नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आठवां, क्रिश्चियंस डिसीव्ड बाय फॉल्स प्रॉफिट्स। सातवां में क्या बोला, फॉल्स क्राइस्ट। अभी आपको संदेह नहीं है फॉल्स क्राइस्ट क्या है, फॉल्स प्रॉफिट क्या है। झूठा मसीह, यीशु मसीह का डुप्लीकेट। झूठा भविष्यद्वक्ता बोला तो अलग आत्मा से, पवित्र आत्मा नहीं, दूसरे आत्मा से भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति, बस उतना ही है। वो देशों को नहीं चलाएगा, वो उनका काम वो नहीं है। वो काम झूठे क्राइस्ट लोग करेंगे, फॉल्स क्राइस्ट लोग करेंगे देशों को चलाने का काम। तो झूठे भविष्यद्वक्ताओं का द्वारा ईसाइयों को धोखा दिया जाना, कितने सारे विश्वासी लोग झूठे भविष्यद्वक्ताओं का जाल में फंस गया हुआ है, बहुत दुख हो जाता है। उसके बारे में डिटेल में जब बात करेगा, मैं डिटेल में आपको दिखाएंगे, वीडियोस भी दिखाएंगे, झूठे सेवक लोग कैसे सेवा करते हैं, उनका सेवा का तरीका क्या है, ये सब मैं आपको दिखाएगा। अभी ये सातवां और आठवां जो पॉइंट है, जो चिन्ह है, ये चिन्ह होने के लिए वो लोग उपयोग करने वाला एक तरीका है, वो तरीका बाइबल में लिखा है। वो तरीका क्या है, फॉल्स साइंस एंड वंडर्स। झूठे मसीह लोग और झूठे भविष्यद्वक्ता लोग कैसे काम करते हैं, झूठे चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे पास कई सारा वीडियो है, मैं आपको झूठे चिन्हों को और चमत्कारों को मैं आपको दिखाऊंगा, झूठा है करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं समय निकालने वाला है इस सातवां आठवां पॉइंट्स में, आने वाले दिनों में मैं समय निकालने वाला है, ऐसे कुछ बोल के मैं क्लोज करने वाला नहीं है। नौवां पॉइंट, ग्रेट फॉलिंग अवे, ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस विदाउट पावर ऑफ गॉड। बढ़िया गिरना लिखा है, ये गूगल से मैं ट्रांसलेट किया इसलिए बराबर नहीं आया। फॉलिंग अवे बोला तो विश्वास त्याग, विश्वास को छोड़ देना। बोला तो विश्वास कौन छोड़ देगा, विश्वास ही विश्वास को छोड़ देना देगा ना और कौन छोड़ देगा। तो विश्वासियों के बीच में विश्वास छोड़ने का एक अनुभव हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है तो फिर क्या फायदा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। विश्वास के बिना लेकिन बहुत कुछ कर सकता है, विश्वास के बिना चर्च जा सकते हैं, विश्वास के बिना गाना गा सकते हैं, विश्वास के बिना बाइबल पढ़ सकते हैं, विश्वास के बिना भाषण दे सकता है, विश्वास के बिना प्रार्थना कर सकता है, मंडली चला सकता है, कन्वेंशन चला सकते हैं, बहुत कुछ कर सकता है विश्वास के बिना। परमेश्वर के ऊपर का विश्वास आखिरी समयों में खोया जाएगा, ये होने वाला है करके मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन बोल के यीशु मसीह ने खुद बोला और प्रेरितों ने भी उनका पत्रियों में लिखे रखा है। परमेश्वर की शक्ति के बिना ईश्वरत्व का स्वरूप, बोला तो सच्चा भक्ति नहीं, सच्चा भक्ति नहीं, लेकिन भक्ति का एक भेष, ए फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस, ये बहुत दिखाई देता है आजकल मंडलियों में, इट्स अ फॉर्म ऑफ गॉडलीनेस। 10वां चिन्ह, लव शैल वैक्स कोल्ड, प्यार ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यार ठंडा हो जाएगा। हो गया है क्या, आपका प्यार ठंडा हो गया है। मैं मेरा मंडली में देखता हूं प्यार बहुत ठंडा है। कौन सा प्यार है, वो फालतू प्यार सबका बहुत जागृत है, लड़की लड़कों का प्यार, दुनिया का प्यार, ये फालतू प्यार जो है, गंदा प्यार, व्यभिचार का प्यार, वो तो बहुत चालू है, वो तो बहुत बढ़ गया। लेकिन सच्चा प्यार जो है,
प्रभु के लोगों को प्रभु से प्यार, यीशु मसीह के लोगों को, परमेश्वर के बच्चों को पिताजी के ऊपर का प्यार। हालेलुया, वो ठंडा हो गया क्या? नहीं, आप सोचना आपका मंडली हो, जाके वो किसी को बताओ मत मंडली में प्यार हमारे अंदर ही वो ठंडा होके पड़ा है। प्यार ठंडा आखिरी समयों के एक चिन्ह है, उसके लिए कारण भी लिखा हुआ है, हम देखेंगे। प्यार ठंडा हो जाएगा। 11वां चिन्ह, क्रिश्चियंस विल बी परसिक्यूटेड एंड किल्ड। ईसाइयों को सताया जाएगा और मार दिया जाएगा। पहला सदी से लेकर, जिसको हम बोलता है आखिरी समयों का शुरुआत है, अभी तक और यीशु मसीह का आगमन तक एक घटना चलते रहने वाला है। कभी कुछ राष्ट्रों में कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ईसाई लोग पकड़ पकड़ के मारा जाना, ईसाई लोगों को सताया जाना, ये आखिरी समयों का चिन्ह है। 12, क्रिश्चियंस विल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस। सभी राष्ट्र ईसाइयों से घृणा करेंगे। ये मैं आपको आगे दिखाना चाहता हूं। 12वां चिन्ह विल हैपन इन द फ्यूचर। वाई? भविष्य में होने वाला है। 12वां चिन्ह भविष्य में होने वाला है। क्यों? लिखा है क्रिश्चियंस विल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस। मैं एक दिन ऐसा सोच रहा था, अगर मैं केरला वाला हूं, मैं केरलावासी, अगर केरलीय लोगों से अगर घृणा किया गया, मैं सोचेगा अभी केरला में रह नहीं पाएगा, मैं श्रीलंका में जाऊंगा, उधर जाके रहने के लिए कोशिश करेंगे, श्रीलंका के लोग मुझे प्यार करेंगे। चलता है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा जाने के लिए, सेटल होने के लिए, कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका में गया तो उधर भी वो हमको घृणा कर रहा है, बाहर कर रहा है। वहां से निकला, फिर लक्षद्वीप में गया, वहां से अंडमान निकोबार में गया, किधर भी जाओ लोग क्रिश्चियन है क्या, घृणा कर। तो ऐसा एक समय अभी तक आया नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का वचन का शब्द हम ध्यान से देख लेना, क्रिश्चियंस विल बी हेटेड बाय ऑल नेशंस। सभी राष्ट्र ईसाइयों से घृणा करेंगे। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं उसका डिटेल अभी नहीं बोलूंगा, जब बोलना है तभी बोलेंगे। इसका सैंपल हिटलर का जर्मनी में हुआ है। इसका सैंपल शैतान का राज्य में पहले एक सैंपल, एक उसको बोलता है पायलट प्रोजेक्ट बोलता है, लैबोरेटरी में टेस्टिंग होता है। तो जर्मनी में उन्होंने यहूदियों के विरुद्ध में ये करके देखा है और बहुत सफल हो गया। सारे जर्मनी के लोग, जर्मन्स, यहूदियों को नफरत किया, घृणा किया, बिना कारण से इतना बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया। तो आखिरी समयों में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाए जाने वाले हैं, जिसके द्वारा ईसाई लोग पूरा पृथ्वी से उनके ऊपर घृणा आएंगे, कोई भी उनको प्यार नहीं करेगा। वो ऐसा देखेगा, ईसाई है क्या? जैसे यहूदी लोगों को हिटलर ने बताया था, इधर डेविड का स्टार, 6 पॉइंट वाला स्टार लगाओ, तुम चलते फिरते दुकान में जाएगा, किधर भी जाएगा, लोग देखिएगा ये यहूदी जा रहा है। ऐसा हमारे ऊपर भी निशान किया जाएगा कि ईसाई है, ये दुनिया का गड़बड़ वाला है, ये ईसाई है। तो ऐसा एक समय अभी तक आया नहीं, लेकिन वो समय आने वाला है, भविष्य में होने वाला है। 13वां चिन्ह, क्रिश्चियंस विल बिट्रे वन अनदर। आप ऐसा एक समय को सोच लीजिए, जब जब आप इस तरफ मुड़ो, इस तरफ मुड़ो, इस तरफ मुड़ो, पीछे मुड़ो, किधर भी मुड़ो, कोई भी आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, सारे लोग आपको घृणा कर रहा है। अरे आप डरो मत विश्वासी लोग, हाँ आप डरो मत। कोई लोग सोचेगा ऐसा है तो फिर विश्वासी होकर कैसे जिएंगे हम, है ना प्रभु हमारा असंभव को संभव करके देने वाला परमेश्वर। आहाब और जजबेल के समय में भविष्यद्वक्ता एलिया को लगा मैं अकेला एक ही एक बचा हूं परमेश्वर ने उसको बताया एक सीक्रेट, बाल के सामने घुटना नहीं टेका, ऐसा 7,000 मेरे लोगों को मैंने बचा के रखा है। प्रभु हमको बचा के रखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो आप ऐसा एक जमाने के बारे में सोचिए, जब सारे राष्ट्र, सारे जाति ईसाई को, सच्चे ईसाई को, यीशु मसीह का फॉलोवर को, यीशु मसीह के जन को घृणा करेंगे। वैसे तो हमारा हालत तो बहुत खराब है। तो आप ऐसे एक समय के बारे में सोचिए, जब सच्चा ईसाई को सारे लोग नफरत करेंगे। तो आगे या 13-14 में लिखा हुआ ये चिन्ह अपने आप हो जाएगा। 13वां चिन्ह क्या है? क्रिश्चियंस विल बिट्रे वन अनदर।
एक ईसाई दूसरा ईसाई को धोखा देगा, बोलेगा ए देखो, क्रिस्त विरोधी का जो जो भी झुंड है, जो भी सेना है, वो सेना आके पूछेगा, बोलो तुम्हारा चर्च में आने वाला कौन कौन है, बंदूक सामने रखेगा, तो ईसाई ऐसा कांपते हुए बोलेंगे, सविता है, सुलोचना है, प्रेरणा है, जॉर्ज है, मैथ्यू है, कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस बताओ। तो क्रिश्चियंस विल बिट्रे वन अनदर। ये समय मैंने लिखा है, ये अभी तक हुआ नहीं, इसका सैंपल हुआ है रशिया में, इसका सैंपल हुआ है रोमेनिया में, लेकिन पूरा विश्व में इसका अभी तक हुआ नहीं। क्रिश्चियंस विल बिट्रे वन अनदर, ये होने वाला है, ये होने वाला चिन्ह है। ये जब होगा आप चकित नहीं होना, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले बताया है, लेकिन आप खड़ा रहना, आप दूसरे को धोखा नहीं देना, सह विश्वासी को आप धोखा नहीं देना। 14वां चिन्ह, क्रिश्चियंस विल हेट वन अनदर। जब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, कोई भी मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मैं किधर भी मुड़ नहीं सकता है, कोई भी मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, दुनिया में जीना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, मैं किसी को भी देखेगा मुझे गुस्सा हो रहा है, क्रिश्चियंस विल हेट वन अनदर। एक ईसाई दूसरा ईसाई को वो नफरत करेंगे। ईसाई होकर, इसका भी सैंपल हुआ है यहूदियों के जीवन में। यहूदी लोग श्राप देते थे, यहूदी लोग पैदा हो गया, ये हमारा बहुत बड़ा श्राप हो गया। वो समय आ सकता है, ये सब किसको होगा, ये 13वां 14वां चिन्ह किसको होगा, जो मजबूत मजबूत विश्वासी नहीं है उसको हो जाएगा। इसलिए ये चिन्ह समझना बहुत जरूरी है, इसलिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। 15वां चिन्ह, 15 से लेकर 17 तक चिन्ह दुनिया के लिए है, दुनिया के लोगों के लिए है। दुनिया के लोग, शैतान का राज्य में जो है उनके लिए है। क्या है, इनिक्विटी शाल अबाउंड इन द वर्ल्ड, संसार में अधर्म बढ़ जाएगा, पाप बढ़ जाएगा। थोड़ा जल्दी से जाता हूं मैं। 16वां, डेज लाइक दैट ऑफ नो, नोह के जैसे दिन पृथ्वी के ऊपर आएंगे। नोह का समय के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय में लिखा है। नोह के समय में क्या था, पृथ्वी में अनगॉडलीनेस था और वायलेंस था। बोला तो अधर्म और हिंसा, खून खराबा, एक दूसरे को मार डालते थे, मार डालते थे। के पीछे कई कारण है। तो नूह का समय का जैसा समय आखिरी समय में आएगा। कौन बोला, यीशु मसीह ने बोला, इसलिए वो चिन्ह है। 17वां चिन्ह, डेज लाइक द डेज ऑफ लोट, लोत के दिनों के जैसे दिन। लोत का समय में क्या हो गया, लोत सोदोम में रहते थे। सोदोम, सोदोम नाम से आज एक चीज बताए जाते हैं, उसको बोलते हैं सोडोमी। क्या है सोडोमी, होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिज, लेस्बियनिज्म, LGBTQ, LGBTQ+, अभी डबल प्लस ट्रिपल प्लस कुछ भी आते रहेगा, टेंशन मत लो। आप सुना नहीं है तो भी हमारा उद्धार नष्ट नहीं होने वाला है। ये सब दुनिया में चल रहा है। क्या है, लोत के समय में सोदोम में जो चल रहा था, जिसके कारण सोदोम और गमोरा को परमेश्वर ने आग और गंधक से भस्म कर दिया, भस्म कर दिया। और परमेश्वर को नहीं डरने वालों को क्या होता है करके, निशान करके, चिन्ह करके, बाकी दुनिया के बाकी लोगों के लिए रख दिया है उस जगहों को। अब उधर अभी कुछ भी नहीं उगता है, सोदोम और गमोरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। लेकिन लोत का समय का सोदोम में जो चल रहे थे, होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिज, या जो भी है, ये सब बहुत प्रबल हो जाएंगे राष्ट्र राष्ट्रों में, देश देशों में। विश्वासियों के बीच में ये है, फिर क्या बोले, दुनिया में है। ये हमारे बीच में नहीं आने से हम सावधान रहना है और प्रार्थना करना है। अभी 18 से लेकर 23 तक पृथ्वी में होने वाले, बोला तो मैं दुनिया नहीं बोला, वर्ल्ड नहीं बोला, मैं बोला पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी में होने वाले, पृथ्वी में होने वाला बोला तो सारे मनुष्यों के ऊपर आएगा, सारे मनुष्यों के ऊपर आएगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर प्रभु हमको बचाकर रखना चाहते हैं तो प्रभु हमको बचाकर भी रखेंगे। क्या बोल नहीं सकता है कि कोरोना में कोई विश्वासी मर गया नहीं? मैं जानता हुआ, हमारा मंडली से जुड़े हुए 3 लोग, हमारा मंडली से जुड़े हुए 3 लोग, 3 विश्वासी लोगों का, अच्छे अच्छे विश्वासी लोगों का डेथ हो गया कोरोना का समय में। तो ये जो चिन्ह है, पृथ्वी के ऊपर रहने वाले किसी के ऊपर भी आ सकता है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं होता है कि विश्वासी अगर इस बातों से अगर मर गया, उसका उद्धार खत्म हो गया, ये कभी नहीं सोचना। उसका उद्धार तो है, उसका आनंद जीवन नष्ट नहीं हो गया, उसका जान चले गया बस। चलो जल्दी से देखेंगे, ये छोटा छोटा है, जल्दी पढ़ सकता है। 18, युद्ध होंगे,
अब बोलेंगे युद्ध तो पहले भी होता था। हाँ, रोमा साम्राज्य बहुत युद्ध किया है, ऐसा नहीं। विश्व युद्ध कभी आया? 20वीं सदी में आया। ये लंबा टॉपिक में डिटेल में आपको बताने वाले। आप याद कीजिए, ये अंतिम समयों का चिन्ह हम कई समय लगाकर हम देखेंगे। युद्ध के पीछे क्या साजिश है, क्या कारण है, कैसे ये लोग ये युद्ध करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। और मत्ती 24 का 6 में लिखा हुआ, उसको प्रकाशित वाक्य का 6 का 4 में लिखा है। ये शुरू हो गया पहला सदी में, लेकिन जैसे अंत निकट हो रहा है, अंत द लास्ट डे निकट हो रहा है, ये बहुत बढ़कर जा रहा है, भयंकर तरीके से हो रहा है। 19वां रूमर्स ऑफ वॉर्स, ये अलग है। युद्ध होता है और युद्ध का अफवाहें, अफवाह ज्यादा चलते रहता है। इंडिया पाकिस्तान होने वाला, इंडिया पाकिस्तान होने वाला, इंडिया चीना होने वाला, इंडिया चीना होने वाला, रशिया अमेरिका होने वाला। हो गया क्या? नहीं हो गया। लेकिन इसमें क्या है, इसमें लोगों को ऐसा एक पॉइंटर में खड़ा करते हैं, हमेशा उनके दिल में एक डर डाल दिया जाता है। फिर उसके पीछे से उनको जो बुरा काम करना है वो सब उसके कारण वो कर लेता है। उसका डिटेल्स मैं बाद में आपको बताऊंगा, ये अफवाहें क्यों बताए जाते हैं, फैलाए जाते हैं। 20वां चिन्ह, नेशन शाल राइज अगेंस्ट नेशन, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध में उठ खड़ा हो जाएगा। देख रहा है, चल रहा है और चलते ही रहने वाला है। 21वां चिन्ह, किंगडम शाल राइज अगेंस्ट किंगडम, साम्राज्य के विरुद्ध दूसरा साम्राज्य उठ खड़ा हो जाएगा। 22वां चिन्ह, फैमिन्स, अकाल आएंगे, अकाल। 23वां चिन्ह, पेस्टिलेंसेस आएंगे, महामारियां आएंगे, जैसा कोरोना आया है। अब इसके आगे क्या क्या आएगा, लिस्ट में उन्होंने लगा के रखा है। क्रिस्तु विरोधी का जो भी संस्था है, उन्होंने बैकग्राउंड में ये सब सेटिंग करके रखा है। चलो, एक स्पार्क लगा दिया, शुरू हो जाएगा, चलो सब बंद करो अभी। दूसरा पेस्टिलेंस, दूसरा महामारी शुरू हो गया है। ये सब आखिर समयों में ला रहा है, आ रहा है, ला रहा है। अभी 24 और 25 इसराइल से संबंधित है। इसराइल को बोलता है फिग ट्री, अंजीर का पेड़। ये अंजीर का पेड़ वापस, मतलब क्या हो गया, पहला सदी में क्या हो गया, पहला सदी में उनको सारे राष्ट्रों में फैला दिया, पृथ्वी के सारे राष्ट्रों में उनको लेके गया, बंधुआई में लेके गया। अभी ये इनको वापस इकट्ठा करेगा। और मैंने आपको बताया 1948 में भारत का स्वतंत्रता होने का 1 साल के बाद ये इसराइली लोगों को पृथ्वी के अलग अलग राष्ट्रों से वापस, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान, दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते ही उनको वापस उनके राष्ट्र में लेके आया और एक पॉलिटिकल राष्ट्र वापस बन गया। अंजीर के पेड़ का चिन्ह वो है। इसराइल को एक राजनीतिक राज्य के रूप में बहाल किया गया 1948 में। इसके बारे में आप अगर देखेगा, ये हो गया है क्या नहीं हो गया, ये जरूर हो गया है। और हैपनिंग, क्यों हैपनिंग लिखा है मालूम है? 1948 में हो गया, लेकिन यहूदी लोग अभी भी दुनिया के अलग अलग जगह में रहता है, वहां से उनको उधर पूरा इकट्ठा करने के लिए उनका कोशिश चालू है, पूरा इकट्ठा करेगा, ये चलते ही रहेगा। और क्रिस्तु विरोधी का समय जब आएगा, मैं विश्वास करता हूं कि सारे यहूदी इसराइल के अंदर ही रहेगा, क्योंकि उसको उसको सारे इसराइलियों को उधर चाहिए। 25वां चिन्ह, दिस जनरेशन शाल नॉट पास। हाँ, ये सीखने की एक बात है, ये डिटेल में बताने से ही पता चलेगा। यीशु मसीह ने बोला ये फिग ट्री, ये अंजीर का पेड़, मतलब इसराइल वापस उसके राष्ट्र में वापस पुनर्निर्मित हो जाता है, पुनर्निर्माण हो जाता है इसराइल राष्ट्र का। ये घटना को देखने वाला पीढ़ी आखिरी समय तक रुकेगा। बोला तो लास्ट द एंड तक रहेंगे, यही इसका मतलब हो। एक पीढ़ी बोला तो 100 साल है। तो आप गिनकर देखिए, 1948 से 2048, ये मेरा छोटा सा कैलकुलेशन है, वो बाद में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। ये जनरेशन नहीं निकलेगा। अभी चर्च से संबंधित 26वां, गॉस्पेल शैल बी प्रीच्ड इन इन ऑल द वर्ल्ड, गॉस्पेल शैल बी प्रीच्ड इन ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा।
अभी 27 से लेकर 32 तक दुनिया में भी होगा, इसराइल को भी होगा, ऐसा कुछ घटना है। वो हम देखेंगे क्या है। 27 इधर मैं हाईलाइट करता हूं। 27 पीपल विल से लुक क्राइस्ट इज हियर, लुक क्राइस्ट इज देयर। लोग कहेंगे देख मसीह यहां है। मसीह है नहीं, नॉट एंटी क्राइस्ट बट दी एंटी क्राइस्ट, दी एंटी क्राइस्ट। बट वो लोग क्या बोलेगा, देखो एंटी क्राइस्ट इधर है, ऐसा बोलेगा क्या? वो लोग उल्टा ये बोलेगा कि देख क्राइस्ट इधर है, क्राइस्ट आया है, अभिषिक्त राजा आया है, दुनिया को ठीक करने वाला व्यक्ति आया है, शांति लेके आने वाला व्यक्ति आया है। इसराइल उसके लिए बात जो हो रहा है ना। हालेलुया। तो पीपल विल से लुक क्राइस्ट इज हियर, क्राइस्ट इज देयर। लोग बोलेंगे मसीह यहां है वहां है। 28 द वर्ल्ड लीडर्स विल ऑफर पीस एंड सेफ्टी। विश्व विश्व चलाने वाले लोग हर एक राष्ट्र में बैठ के बोलेंगे शांति एवं सुरक्षा हम आपको प्रदान करने वाले हैं। ये तो हम सुनते ही जा रहा है और ये अंतिम समय का चिन्ह है। 29 अ थर्ड टेम्पल विल बी बिल्ट एट जेरूशलेम। इसका कारण सब बाद में बताया जाएगा। तीसरा मंदिर, अभी यरूशलेम में जो मंदिर था, जो रोमन सेना आके उसको तहस नहस कर दिया था, उसके बाद में 1900 साल तक या 1950 साल तक कभी वो बनाया नहीं गया। एडी 70 में ये घटना हो गया। उसके बाद में अभी अभी तक यरूशलेम में मंदिर नहीं है, लेकिन यरूशलेम में एक तीसरा मंदिर बनाए जाएंगे। उसका कारण बाइबल से मैं आपको दिखाऊंगा, वो एक चिन्ह है। 30वां चिन्ह, द कमिंग ऑफ द एंटी क्राइस्ट, ही विल सिट इन द टेम्पल ऑफ गॉड, टेम्पल आज गॉड। कौन सा? वो तीसरा मंदिर जो बनाया जाएगा, वो मंदिर के अंदर वो भगवान करके बैठेगा। कौन? क्रिस्तु विरोधी। क्रिस्तु विरोधी आएगा और वो मंदिर के अंदर बैठ जाएगा। अभी 31वां चिन्ह जो है, उसका एक इमेज, उसका एक मूर्ति बनाया जाएगा और वो मूर्ति बात करने वाला मूर्ति होगा और वो मूर्ति को मंदिर के अंदर प्रतिष्ठान करेगा। वो है 31वां चिन्ह। अभी तक हुआ नहीं है सब। 32वां चिन्ह, forcing all people to receive the mark of the beast or its number. God seal at the same time, God will seal his people with his mark. सभी लोगों को पशु का निशान मतलब द मार्क ऑफ द बीस्ट बोला तो एंटी क्राइस्ट का चिन्ह, नंबर सारे मनुष्यों के माथे पर या राइट हैंड पर लगाया जाएगा, मजबूर करेगा। और उसी समय में पृथ्वी में परमेश्वर के लोगों के माथे पर परमेश्वर का चिन्ह लगाएगा। अभी चर्च को होने वाला एक घटना है, चर्च में होने वाला एक घटना है। 33वां चिन्ह, 2 prophets preach in Jerusalem for 1260 days। यरूशलेम में 2 भविष्यवक्ता लोग 1260 दिनों तक वो लोग भाषण देंगे, सुसमाचार दे देंगे। वो लोग भाषण दे देंगे जैसा नोह के समय में नोह भाषण दिया करता था, कोई नहीं सुनते थे। लेकिन यरूशलेम सुधरने के लिए, इसराइल सुधरने के लिए 2 गवाह, परमेश्वर भेजा हुआ 2 गवाह लोग उस समय में भाषण देंगे यरूशलेम में। 34 अर्थक्वेक्स आएगा, भूकंप आएगा, बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े बड़े भूकंप आएगा। 35 सी बिकम्स वायलेंट, समुद्र हिंसक हो जाता है। 36 ये किधर हो जाएगा? ये सारे पृथ्वी में रहने वाले लोगों के नजरों के सामने, पृथ्वी में, आकाश में, समुद्र में सब होने वाले घटनाएं हैं। 35 सी बिकम्स वायलेंट, समुद्र हिंसक हो जाता है। 36 सन शैल बी डार्कन, सूरज अंधेरा हो जाएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये भविष्यवाणी का पुस्तक में मतलब प्रकाशित वाक्य में भी, ये पूरा मैंने लिखा नहीं, उसमें भी इसके बारे में लिखा हुआ है। ये लिस्ट मुझे खत्म करना है। हाँ बोला तो इसमें बहुत सारे बातों को भरने के लिए और बाकी है। सूर्य अंधेरा हो जाएगा, अभी तक हुआ है क्या? नहीं हुआ है, यह भविष्य में होने वाला है। 37 मून लूसेस इट्स लाइट, चंद्रमा अपनी रोशनी खो देगा। चंद्रयान को क्या हो जाएगा पता नहीं। 38 स्टार्स शैल फॉल टू द अर्थ, तारे धरती पर गिरते रहेंगे, तारे धरती पर गिरते रहेंगे। एक हुआ नहीं कभी, ये होने वाला है। 39 पावर्स ऑफ द स्काई शैल बी शेकन, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगे, आकाश की शक्तियां हिलता है करके हमको दिखाई देंगे। 40वां ग्रेट ट्रिबुलेशन बोल के कुछ आने वाला है। एट द एंड ऑफ इट, एट द एंड ऑफ द ट्रिबुलेशन, द अर्थ एंड द वर्क्स दैट आर इन इट विल बी बर्न्ड अप। महाक्लेश बोल के कुछ आने वाला है। उसके अंत में
पृथ्वी और उसके सारे काम जल जाने वाला है, हुआ नहीं, होने वाला है। 41, ये दुनिया में और इसराइल को होने वाला है। यरूशलेम will be compassed with armies of the Antichrist. Israel will be persecuted and killed again. पहला सदी में हो गया, सेम अभी रिपीट होने वाला है और पूरा पूरा संख्या में होने वाला है। इसलिए मैंने पहले बोला सारे इसराइल को उधर खींच लेने वाला है, यरूशलेम में, मतलब इसराइल में। यरूशलेम मसीह विरोधी का सेनाओं से घिरा जाएगा और इसराइल फिर सताया जाएगा और मार डाला जाएगा। इसराइल, सारे इसराइल जाति को मार डालने का साजिश है क्रिस्त विरोधी का झुंड को। 42, द साइन ऑफ द सन ऑफ मैन विल बी सीन इन द स्काई। आकाश में मनुष्य के पुत्र का चिन्ह दिखाई देगा। चिन्ह, ऐसा नहीं कि आकाश में मनुष्य का पुत्र को देखेगा, पहले चिन्ह आएगा, उसके बाद में क्या होगा। ये चिन्ह देखते ही 43, seeing his sign, all tribes of the earth shall mourn. उसका चिन्ह देखकर सभी मानव जाति के, सारे जाति जाति के लोग छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे, अरे ये आ रहा है, हमारा नुकसान होने वाला है। 44, सन ऑफ मैन कम्स ऑन क्लाउड्स, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग ऑन क्लाउड्स, मनुष्य का पुत्र बादलों पर आ रहा है। फिर क्या होगा। 45, ग्रेट साउंड ऑफ ट्रम्पेट, तुरही का शानदार ध्वनि होगा। फिर क्या हो जाएंगे। 46, जीसस सेंड्स हिज एंजल्स, यीशु अपने स्वर्गदूतों के साथ में आने वाला है और वो स्वर्गदूतों को भेजने वाला है। फिर क्या हो जाएंगे। 47, गॉड्स इलेक्ट विल बी गैदर्ड बाय एंजल्स, परमेश्वर के चुने हुए लोग पृथ्वी में जो बचा हुआ है, अगर आप रहेंगे, मैं रहेंगे, स्वर्गदूत आके हमको इकट्ठा करेंगे परमेश्वर के लिए। 48, वॉर ऑफ हरमगदोन, अर्मगदोन, जीसस हु कम्स will fight against the Antichrist army. There is a great slaughter. This slaughter is known as the great supper of Almighty God. अर्मगदोन का युद्ध होगा जिसमें दुनिया के क्रिस्त विरोधी के बहुत सारे संख्या में लोग, सेना और बाकी लोग मारा जाएगा। और इसको बोलता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर का महान भोज। और उसको, उस भोज के लिए पक्षियों को सब बुलाते हैं, आ जाओ आकाश के पक्षियों, आ जाओ, ये इनका सब शव को खाओ बोलता है, या शरीर को, मांस को खाओ बोलता है। 49, 49, Antichrist kingdom will be destroyed forever. Jesus will destroy the kingdom of the Antichrist, which is nothing but the kingdom of devil Satan. शैतान का राज्य को यीशु मसीह समाप्त करेंगे। एंड देन Antichrist will be sent to hell. क्रिस्त विरोधी को और उसके साथ में और जो कोई है, झूठा भविष्यवक्ता बोलते हैं, उनको दोनों को जिंदा नरक का आग में फेंक देगा। आखिरी में 50 में Satan will be chained for 1,000 years. इसका स्वामी जो है, ये सब ड्रामा जो इतने सदियों से जो कर रहा था शैतान, शैतान को चेन से बांधेंगे स्वर्गदूत आके, चेन से बांधकर उसको अधोलोक में, नीचे गहरा गड्ढा में 1000 साल के लिए जंजीर डाल के बंधुआई में रखेगा और यीशु मसीह का राज्य शुरू हो जाएंगे पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। आज मेरा समय भी हो गया, 6:48 हो गया, 6:48 हो गया। अभी मैं इधर समाप्त करता हूं। ये लिस्ट पढ़ा है सिर्फ, अगले क्लास में हम बाइबल का वचनों को पढ़ेंगे। बोला तो इधर जो हम बोला है ये वचनों को पढ़ेंगे, ये वचनों को पढ़ेंगे, तभी हमको वो लिस्ट में लिखा हुआ बात इधर से ही लिया है क्या समझ में आएंगे और अच्छा लगेंगे। अभी हम अगले क्लास के लिए बोला तो आपको इस दिनों में सोचने के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल के समाप्त करता हूं। होमवर्क क्वेश्चन 22, 1 John 3:8 says, he that committeth sin is of the devil. We know that there is sin in us because 1 John 1:8 says so. So are we still children of the devil? पहला यूहन्ना 3:8 कहता है जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, मतलब शैतान के संतान है। हम जानते हैं कि हमारे अंदर पाप है, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:8 में लिखा है कि हमारे अंदर पाप है। तो क्या हम
अभी भी शैतान के संतान है? ये है सवाल। इसके बारे में आप सोचिए, बाइबल से इसका उत्तर, इसका जवाब ढूंढिए, और हम हो सकते हैं तो कुछ समय में हम इसका सब चर्चा करेंगे, उसको इसका सब जवाब हम लेके आएंगे। इतना बोल के आज मैं समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।